हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है नई दुल्हन का ससुराल। रचना की शादी 2 महीने पहले ही साहिल से हुई थी। रचना बहुत ही शर्मीली और शांत स्वभाव की थी। बहुत ही जल्दी घर में रचना ने अपने ससुर सुभाष, सास माला, ननंद रजनी का दिल जीत लिया था। साहिल तो रचना का दीवाना सा हो गया था। शादी के बाद रचना का जन्मदिन आने वाला था। रचना अपने जन्मदिन को लेकर बहुत ही उत्साहित थी। उसके जन्मदिन पर अच्छी सी पार्टी रखी गई। ससुराल में सबने उसे अच्छे अच्छे तोहफे दिए। रचना बेहद ही खुश थी। उसके अगले दिन रविवार था। रचना ने सबके लिए दोपहर में बहुत ही अच्छा लंच बनाया। सबने भरपेट बड़े मजे से खाया और बहुत तारीफ भी की। पर अचानक से रचना ने कहा, आप सबने कल मुझे बहुत ही अच्छे गिफ्ट दिए, पर मैं आप सबसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ। सब हैरानी से देखने लगे। रचना ने आगे कहा, आप सब घर के बड़े हैं, किसी के डांटने, समझाने या टोकने से मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ यदि आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे। कहते हुए रचना का गला रूंध सा गया। ऐसा लगा जैसे वो रो ही देगी। तभी रचना की सास माला ने कहा, बहू तू बहुत ही अच्छी है, हमें तो उससे कोई शिकायत नहीं है। जो भी तेरे मन में है तो हमसे खुलकर कहे। रचना की सास ने रचना का हौसला बढ़ाया। तभी उसके ससुर जी सुभाष ने अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, कहो बहू, क्या कहना चाहती हो? हम तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। रचना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है जैसे मेरी वजह से घर का माहौल खराब होता है। इस वजह से मुझे खुद पर शर्म आती है। आप मुझे लेकर आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दे। अपने जन्मदिन पर मैं आप सबसे यही गिफ्ट चाहती हूँ। आपको मेरी ये बात मानना ही पड़ेगी। सास माला ने उसकी नम आंखें देखी तो बोली, इस घर में सबको शुरू से ही जोर से बोलने की आदत है बहू, तुम्हें ऐसे शोर शराबे की आदत डाल लेनी चाहिए। तभी सुभाष ने माला से उलझते हुए कहा, अच्छा गलती तुम्हारी है, आते ही नई बहू पर तुमने सारी जिम्मेदारी डाल दी। सुबह सुबह खुद कितना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती हो। देखो बहू भी परेशान हो गई। कम से कम अब तो अपनी यह आदत बदल लो माला। माला ने कहा, अच्छा जैसे ही मैं अकेले चिल्लाती हूँ ना इस घर में, बाकी सबकी जुबान से तो फूल झड़ते हैं। तुम भी ऐसी कोई बात नहीं जिसमें अपनी टांग न अड़ाते हो। हर छोटी से छोटी बात पर बहस करने को तैयार हो जाते हो। सुभाष ने गुस्से में कहा, अच्छा तुम्हारी कैची जैसी जुबान को बंद करने का बस यही इलाज है। साहिल ने गुस्से से कहा, आप दोनों चुप हो जाएं। छोटी सी बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। दरअसल घर की सुख शांति भंग करने के जिम्मेदार आप दोनों हैं। तभी साहिल की बहन रजनी ने कहा, साहिल भैया आप चुप नहीं रह सकते क्या? माँ बाबूजी को तो समझाना व्यर्थ है। आप भाभी को ही समझाओ कि इन दोनों की इस आदत को नजरअंदाज करें। रजनी और साहिल की बात सुन माला और सुभाष अपना झगड़ा भूल उन दोनों पर अपना गुस्सा निकालने लगे। साहिल तो चुप हो गया, पर रजनी अपने मम्मी पापा से बहस करती रही और झगड़ा बढ़ता गया। घर में अक्सर ऐसा ही होता था। आपस में किसी न किसी बात को लेकर सब उलझते ही रहते। छोटी से छोटी बात को रबर की तरह खींचते और एक दूसरे पर चिल्लाने लगते। अचानक ही रचना रोने लगी। उसके आंसू बहा निकले। माला उसे चुप कराने लगी। कुछ देर बाद रचना ने कहा, जैसे आज आप सब आपस में झगड़ने लगे, ऐसा हमेशा होता है। मुझे अपनी बात किसी ने भी पूरी नहीं करने दी कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या आप सब मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? मेरी खुशी के लिए क्या आप सब एक प्रॉमिस नहीं कर सकते? सबने एक साथ कहा, ठीक है, हम सब प्रॉमिस करते हैं। जो भी तुम मांगोगी हम उसे मन से पूरा करने की कोशिश करेंगे, पर बस रोना बंद करो। रचना ने कहा, घर का हर काम करना मुझे अच्छा लगता है।
मेरी कोई मदद करे ये भी अच्छी बात है, पर कोई मेरी मदद ना कर किसी दूसरे को मेरी मदद करने को कहे और सारा काम उसे करने का ऑर्डर दे, ये बात मेरे मन को दुखाती है। इसलिए मैं आप सबसे ये प्रॉमिस चाहती हूँ कि कोई भी घर का सदस्य किसी दूसरे सदस्य को मेरी काम में मदद करने को नहीं कहेगा, मतलब ऑर्डर नहीं देगा। इसी वजह से झगड़ा होता है। जिसे भी मेरी मदद करना हो वो स्वयं करे, किसी और को ऑर्डर ना दे और ना ही बुरा भला कहे, और आगे से कोई मुझे लेकर आपस में ना उलझे। आप सब मुझसे ये प्रॉमिस करें। रचना की खुशी के लिए सब ने उससे प्रॉमिस कर लिया। रचना ये सुन खुश हो गई और घर के कामों में लग गई। उस समय किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि रचना को दिया गया प्रॉमिस घर में क्या क्या भूचाल लाएगा। कुछ देर बाद सुभाष किचन में गए तो उन्होंने देखा बहू इतने सारे बर्तन अकेले ही साफ कर रही है। सुभाष ने जोर से चिल्लाते हुए रजनी को आवाज लगाई और बोले, तुम्हारी भाभी अकेले बर्तन साफ कर रही है और तुम बैठ आराम से लैपटॉप चला रही हो। तभी रचना ने कहा, पापा जी आप भूल रहे हैं, आपने मुझे कुछ देर पहले प्रॉमिस किया था, तो प्लीज आप रजनी से कुछ ना कहें। सुभाष चुप से हो गए और रजनी अपने कमरे में चली गई। फिर धीमे से सुभाष ने कहा, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, मैं खुद ही तुम्हारे काम में हाथ बंटवा देता हूँ। और वे रचना के पास खड़े हो बर्तन साफ करने लगे। तभी माला रसोई में आ गई। माला ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी रजनी को बुलाती हूँ। सुभाष ने कहा, नहीं रहने दो, मैं कर रहा हूँ ना। तभी माला ने रजनी को आवाज दी तो रचना ने कहा, माँ आपको प्रॉमिस याद है ना? माला ने कहा, ओहो क्या मुसीबत है। तब माला ने सुभाष के हाथ में से बर्तन छीन लिए और बोली, आपको ये काम शोभा नहीं देता, कमरे में जाइए और न्यूज देखिए, मैं बहू की मदद कर देती हूँ। और फिर माला रचना की बर्तन साफ करने में मदद करने लगी। सुभाष ये देख मुस्कुरा रहा था और रचना को आंखों ही आंखों में इशारे में कहा, ये हुई ना बात। फिर अपने कमरे में जा न्यूज देखने लगा। इतने में रजनी भी रसोई में आ गई और अपनी माँ भाभी की मदद करने लगी। जरा से बर्तन तीनों ने मिलकर साफ किए। रजनी ने कहा, माँ जब आप भाभी की मदद कर रही थी तो मुझे आवाज क्यों दी? मैं असाइनमेंट कर रही थी ना। माला ने चिढ़कर कहा, मैंने इसलिए आवाज दी थी कि तेरे पापा यहाँ बर्तन साफ कर रहे थे। रजनी ने हैरानी से कहा, क्या? माला ने कहा, हाँ अभी वे यहाँ बर्तन साफ कर रहे थे, तू रसोई का काम देख ले फिर पढ़ाई करना। कहकर माला रसोई से चली गई। पर उस दिन से सुभाष अजीब सी हरकत करके जानबूझ करके घर के कामों में रचना की मदद करता, जिससे मजबूरन रजनी और माला को रचना की मदद घर के कामों में करना ही पड़ती और खुद ये देख मन ही मन मुस्कुराता। दरअसल शादी के 15 दिन बाद ही माला ने नई बहू रचना के सर पर घर की सारी जिम्मेदारी डाल दी थी और हर काम से जी चुराने लगी थी। रजनी भी कभी मन करता तो मदद कर देती, नहीं तो बेचारी रचना अकेले ही सब करती रहती। जब माला रजनी से कुछ कहती तो माला और रजनी में बहस होती और घर में शोर शराबा होने लगता। सुभाष भी माला और रजनी को जली कटी सुनाने से बाज नहीं आता और सब आपस में ही उलझ जाते। जब साहिल इस मामले में कुछ कहता तो उसे माला जोरू का गुलाम कहने लगती। माला और रजनी दोनों की जुबान बहुत ही तेज चलती थी, उनसे बहस में जीतना नामुमकिन था। जब सुभाष के कहने पर माला या रजनी रचना की मदद करती तो बदले में रचना को 4 तीखी बातें भी सुनाती। एक दिन सुबह सुबह सुभाष झाड़ू लेकर घर की साफ सफाई करने लगा तो फिर घर में भूचाल सा आ गया। सुभाष ने कहा, बहू तुम नाश्ता तैयार करो, मैं घर की साफ सफाई कर दूंगा। ये देख रजनी ने कहा, पापा झाड़ू कुछ देर बाद भी लगाई जा सकती है। ये सुन सुभाष ने कहा, ये साफ सफाई का काम सुबह सुबह ही होना चाहिए। रजनी को अपने पिता का झाड़ू लगाना अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, लाइए मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ। और गुस्से में रजनी ने सारे घर की सफाई कर दी। फिर वो अपने कमरे में चली गई। कमरे से तभी बाहर आई जब कॉलेज जाने का समय हो गया। गुस्से से बिना नाश्ता किए चली गई। माला ने इस वजह से सुभाष से झगड़ा करना चाहा तो सुभाष ने शांत स्वर में कहा,
पहले मैं चिल्लाचोट मचाता था, अब तो मैं चुपचाप बहू की मदद कर रहा हूँ क्योंकि हम सब ने उसे प्रॉमिस किया है। मैंने तो रजनी से कुछ नहीं कहा, उसने खुद ही मेरे हाथ से झाड़ू छीनी। माला ने मुंह बनाते हुए कहा, देखिए, रिटायरमेंट के बाद लोग कोई ना कोई काम कर अपने आप को व्यस्त रखते हैं, आप भी कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ले। यह सुन सुभाष को हंसी आ गई। उस दिन शाम को साहिल ऑफिस से देर से घर आया। दरअसल ऑफिस के बाद अधिकतर कुछ पुराने दोस्तों के साथ समय बिताने चले जाना उसकी आदत थी, जो शादी के बाद भी कायम थी। इस बात से रचना ने तो कभी कोई शिकायत नहीं की, पर सुभाष और माला अक्सर साहिल को इस बात के लिए डांटते थे। कहते थे, यार दोस्तों के साथ घूमता है, बहू को कहीं बाहर ले जाया कर। पर साहिल के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। उस दिन साहिल रात के 9:30 बजे घर आया तो माला ने उससे कहा, आज तो रचना और तेरे पापा बाहर घूमने गए हैं। साहिल ने हैरानी से कहा, क्या, कहाँ गए दोनों? माला ने कहा, मूवी देखने, और डिनर भी दोनों बाहर ही करेंगे। तभी रजनी ने कहा, आज पहली बार देख रहे हैं कि नई दुल्हन अपने ससुर जी के साथ मूवी और डिनर पर गई है, पति के साथ नहीं। ये सुनते ही साहिल को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से अपने कमरे में चला गया। रात का खाना भी नहीं खाया। जब 10:30 बजे के आसपास रचना और उसके ससुर जी घर लौटे तो सुभाष ने साहिल को आवाज दे हॉल में बुलाया और पूछा, तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया? साहिल ने कहा, मुझे भूख नहीं है। सुभाष ने कहा, तू नाराज है ना क्योंकि मैं बहू को घुमाने ले गया? माला ने बीच में दखल देते हुए कहा, आप दोनों गए थे तो साहिल को भी साथ ले जाते। पहले से साहिल को आपको बताना चाहिए था इस प्रोग्राम के बारे में। सुभाष ने कहा, बहू के साथ गलत हो रहा है, इसलिए इस मामले में मैंने किसी से भी कुछ कहना और समझाना बंद कर दिया है और मैं खुद उसकी मदद के लिए अब कदम उठाने लगा हूँ। मेरे इस काम से किसी को बुरा लगे या अच्छा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। साहिल ने नाराजगी से कहा, तो मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ क्या? सुभाष ने कहा, बहू से भी तो कुछ मत कहना। मेरे जिद करने की वजह से वो मेरे साथ गई थी। आगे से अपने दोस्तों के चक्कर में बहू की उपेक्षा की ना तो हम दोनों फिर कहीं घूमने चले जाएंगे। वो तो मूवी के टिकट नहीं मिले, पर मैंने बहू से अभी ऑनलाइन 2 टिकट बुक करवाए हैं कल के। यदि तुझे कल भी बहू के साथ जाने की फुर्सत ना हो तो मुझे कह देना, मैं ले जाऊंगा उसे अपने साथ। ये कहकर सुभाष अपने कमरे में चले गए। साहिल को गुस्सा तो बहुत आया, पर जब उसे रचना ने बताया कि वो और पापा कहीं बाहर घूमने या डिनर पर नहीं गए थे बल्कि पापा के खास दोस्त के यहाँ मिलने गए थे, तब ये जान साहिल का गुस्सा गायब हो गया और फिर दोनों ने साथ डिनर किया। अगले दिन साहिल रचना को मूवी ले गया। दोनों ने साथ डिनर भी किया। यूं बड़े दिनों के बाद रचना के साथ घूमना साहिल को अच्छा लगा। दोनों ने बहुत बातें भी की। रचना को खुश देख साहिल को संतोष मिला। सुभाष ने साहिल को झटका देकर उसकी इस आदत को छुड़ा दिया था। अब दोस्तों के रोकने पर भी साहिल नहीं रुकता, सीधा ऑफिस से घर आता, क्योंकि रचना को खुश रखने की जिम्मेदारी उसकी थी, ना कि उसके पिता की। वो ये समझ गया था। सुभाष की अजीब अजीब सी हरकतों के कारण रजनी और माया बदल सी गई थी। एक दिन सुभाष फिर झाड़ू ले साफ सफाई करने लगा। उसे लगा रजनी या माया में से कोई न कोई उसे रोकेगा, पर दोनों ने उसे नहीं रोका। उस दिन शाम को साहिल के बड़े पापा घर आए उनसे मिलने। तब सुभाष ने उनके सामने अपने साफ सफाई करने का यूं बखान किया जैसे उन्होंने कोई बड़ा काम किया हो। तब ये देख माला और रजनी को बहुत हंसी आई, पर उनके जाने की कुछ देर बाद दोनों ने सुभाष से खूब लड़ाई भी की। सुभाष ने मासूमियत से कहा, जो सच है वही कहा, उसे छिपाना क्यों? तुम सबको मेरा कहना बुरा लगता है और तुम दोनों को समस्या भी है बहू की मदद करने में, तो मैं क्यों मदद ना करूं घर के कामों में बहू की? माला ने कहा, तुम्हारा बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। सुभाष हंसने लगा। उसे यूं हंसता देख सभी हंसने लगे। इसमें कोई संशय नहीं था कि सुभाष की वजह से रचना की दिनचर्या में बहुत सुधार आ गया था। वो अब बहुत थकती नहीं थी, साहिल को समय देने लगी थी। धीरे धीरे माला और रजनी भी घर के कामों में रचना का हाथ बटाने की आदी हो चुकी थी।
सुभाष बहुत ही खुश और संतुष्ट था। एक दिन सुबह सुबह माला जल्दी उठ तैयार हो गई। उसे तैयार देख सुभाष ने पूछा, इस समय कहाँ जा रही हो? माला ने कहा, सब्जी मंडी, ताजे फल सब्जी और दूध लाने। सुभाष ने कहा, पर यह काम तो साहिल का है ना? माला ने कहा, पर अब ये काम मैंने अपने कंधों पर ले लिया है। सुभाष ने कहा, फालतू बातें मत करो, इतनी ठंड में बाहर जाओगी ना तो बीमार हो जाओगी। तुम्हें पहले ही गठिया की समस्या है, साहिल ले आएगा। सुभाष ने साहिल को आवाज दी। दरअसल रात को साहिल और माला ने सुभाष को लपेटे में लेने की योजना बनाई थी। सुभाष ने साहिल से कहा, जाओ दूध और सब्जी ले आओ। माला ने कहा, नहीं साहिल नहीं, मैं जाऊंगी। सुभाष ने ऑर्डर देते हुए कहा, तू तेरी माँ की बात मत सुन, जा सब्जी और दूध ले आ। माला ने कहा, आप मेरी वजह से साहिल से मत उलझो, यदि मेरी मदद करना है तो खुद करो। सुभाष ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूं? माला ने कहा, हाँ, और तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो खुद जाकर सब्जी और दूध ले आओ। साहिल को सोने दो, सारा दिन बहुत मेहनत करता है वो, और नहीं जा रहे हो तो मुझे मेरा काम करने दो। साहिल जा, तू सो जा। सुभाष अपने ही जाल में फंस गया था। माला वही सब कह रही थी जो सुभाष माला को रचना के लिए कहता था। सुभाष बिस्तर से उठा और बोला, मेरा आराम करना तुम्हें खलता है ना, मैं ही जाता हूँ, लाओ थैला। माला ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी ये काम आपको रोज करना चाहिए, इससे शुगर बीपी सब कंट्रोल में रहते हैं। रोज इस बहाने टहलने तो जाएंगे। माला रजाई और सो गई। सुभाष बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चला गया और साहिल अपने कमरे में। साहिल ये सब देख सोचने लगा, जब रचना ने जन्मदिन के अगले दिन सबसे प्रॉमिस लिया था, तब मैंने पापा को रचना को आंख मारते हुए देखा था। मतलब ये बहू और ससुर की योजना थी, जैसे माँ और मैंने मिल पापा को फांसने की योजना बनाई थी। खैर जो भी हुआ, पापा के कारण रचना के ऊपर से घर के काम का बोझ कम हो गया था, और अब माँ की वजह से पापा सुबह सब्जी दूध लाने के बहाने टहलने जाना शुरू। इससे उनकी सेहत को बहुत फायदा होगा। ये सोच साहिल मन ही मन मुस्कुरा दिया। रचना और उसके ससुर जी की योजना और रचना के एक प्रॉमिस ने ससुराल में सबकी आदतों को बदल दिया था। आपको कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।